नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। हिंदुस्तान की तरक्की का डंका दुनिया भर में बज रहा है। किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकसित होते देश के तरीके से या वैश्विक मंच पर सबका साथ सबका विकास के इस मंत्र के साथ आगे बढ़ती हुई भारत की विकास यात्रा की चर्चा हर जगह होती है। G20 की अध्यक्षता हो या तमाम वैश्विक फोरम हो, हर जगह भारत को लेकर आज के समय में स्वीकारता या कहा जाए आकर्षण बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी चुनौतियां कई मोर्चों पर लगातार बनी रहती हैं। ऐसी ही एक चुनौती है सामाजिक मोर्चे पे नशा मुक्ति से जुड़ी हुई या कहा जाए नशे की लत को लेकर। इस मसले पर, इस मुद्दे पर बीते 9 वर्षों में मोदी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन अभी कई और कदम उठाए जाने बाकी हैं। क्या कुछ अभी तक की उपलब्धि रही है इस समस्या से निपटने के लिए? कैसे आगे और कदम उठाकर इस समस्या के समूल नाश की बात की जा रही है? इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीडी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नमस्कार। सवाल यही, क्योंकि हम जब नशे की लत की बात करते हैं, चाहे वो नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ पूरा मामला हो, पूरी दुनिया परेशान है और भारत भी इससे अछूता हुआ नहीं है। किस तरह से आप देखते हैं कि भारत में ये कितनी बड़ी समस्या है और आप मंत्रालय के माध्यम से किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं ताकि इस समस्या से निपटा जा सके? नशे की समस्या वैश्विक स्तर पर तो है ही, हमारे देश में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक सामाजिक चुनौती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 2018 में एम्स के साथ में मिलकर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया था, जिसमें बड़ी संख्या में शराब, अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, इस तरह के नशे से पीड़ित लोगों का बड़ी संख्या में आंकड़े निकल कर आए। सरकार ने इस दिशा में जागरूकता के साथ में कदम आगे बढ़ाते हुए और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। 272 जिलों को हमने इसमें लिया और उसके बाद से लगातार उन 272 जिलों के साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन, आध्यात्मिक संगठनों के साथ में जुड़कर समाज की सहभागिता को जोड़ते हुए नशे को समाज से पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में हमने अनेक योजनाएं बनाई हैं और इसमें बड़ी अच्छी संख्या में समाज की सहभागिता का लाभ भी मिल रहा है। क्योंकि इस बात को लगातार भारत लगातार कहता है और दुनिया भी मानती है कि सबसे युवा देश के तौर पर हिंदुस्तान है, लेकिन जब हम नशे की समस्या की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या युवा वर्ग ही है जो इससे पीड़ित या प्रताड़ित कहा जा सकता है। उस दिशा में क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? आपने जो बात कही, हम लोग युवाओं के बीच में ये समस्या है निश्चित रूप से, लेकिन युवा ही हमारे इस नशा मुक्त भारत अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनकर निकल कर आए हैं। और युवाओं के, चाहे वो NSS हो, नेहरू युवा केंद्र हो, NCC हो, युवा क्लब हो, इन सभी का साथ जोड़ते हुए हमने शैक्षणिक संस्थाओं में और बाकी स्थानों पर युवाओं के क्लब बनाकर उनकी रैलियाँ, उनके वेबिनार, उनकी पेंटिंग प्रतियोगिताएं, विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से युवा नशे के विरुद्ध इस जागरूकता अभियान में बड़ी संवेदनशीलता के साथ में न केवल आगे आ रहे हैं, बल्कि अनेक स्थानों पर हमने देखा कि वो गरीब और मलिन बस्तियों में भी जाकर, क्योंकि हमारे समाज का वो तबका जो मजदूर वर्ग होता है, मजदूर वर्ग की बहुत बड़ी मात्रा में वो नशे की आदत का शिकार होता है, तो युवा अपनी पहुंच को वहाँ तक बढ़ा रहे हैं और अपने सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व में बड़ी जिम्मेवारी के साथ में अपनी सहभागिता का योगदान दे रहे हैं। आपने जिक्र किया कि शिक्षण संस्थाओं तक जागरूकता को लेकर जाने का प्रयास किया गया है और संभवतः आंकड़े में देख रहा था कि लाखों शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से करोड़ों युवाओं तक से छात्रों तक पहुंचा गया है जागरूकता अभियान के माध्यम से। क्या फीडबैक मिला? क्या इस पूरे अभियान की अभी तक सफलता हासिल हुई है? लगभग 3.25 लाख शैक्षणिक संस्थाओं तक हम लोग पहुँचे हैं और करोड़ों की संख्या में छात्रों के साथ में, अभिभावकों के साथ में, शिक्षकों के साथ में, सभी के साथ में जुड़कर जहाँ एक और विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया है, वहीं युवाओं की सहभागिता ने हमारे इस कार्यक्रम को काफ़ी बल प्रदान किया है। और आज युवा जिस गतिशीलता के साथ में नशा मुक्त भारत अभियान के साथ में जुड़ रहे हैं, 15 अगस्त 2022 में और एक कार्यक्रम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं के बीच में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर पर शपथ का कार्यक्रम कराया गया था।
उसमें 98,959 शैक्षणिक संस्थानों में 1.66 करोड़ छात्रों ने एक साथ नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ ली। और इसके साथ ही साथ एक अन्य कार्यक्रम में देश भर के 17.5 लाख एनसीसी कैडेट्स ने एक साथ और नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशे के विरुद्ध जागरूकता के इस कार्यक्रम में शपथ दी। और उसमें हमने देखा कि एनसीसी के कैडेट्स देश में अनेक स्थानों पर जाकर नशे के विरुद्ध जिस तरह से समाज को जागृत करने में अपना योगदान दे रहे हैं, ये युवाओं की ताकत वास्तव में इस अभियान की बहुत बड़ी ताकत बनती जा रही है। जी, जब देश के युवाओं को नशा मुक्ति की ओर ले जाने की जब प्रयास हो रहे हैं, तो हमने देखा कि एक मन की बात के अंक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया था। आपके राज्य मध्य प्रदेश में कैसे खेलों के माध्यम से नशा मुक्ति का एक बड़ा अभियान चलाया गया, फुटबॉल के एक पूरे बड़ी एक क्लब बनाए गए हैं, वो जो पूरी बात का जिक्र किया था प्रधानमंत्री। आपको लगता है कि चाहे वो एक उदाहरण हो या फिर खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना, ये एक बड़ा प्रयास हो सकता है। इस दिशा में क्या काम हो रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि युवाओं की शक्ति को अगर नशे से अगर विमुख करना है तो उनकी ऊर्जा का किसी सकारात्मक दिशा में अगर योगदान जोड़ दिया जाए तो उससे उन शक्ति का समाज और देश के लिए जहाँ भाग जुड़ता है, वहाँ खेलों में, खेल के साथ संगीत में, संगीत के साथ पेंटिंग्स और अन्य विधाओं में। तो हमने देखा कि त्रिपुरा में वहाँ पर अभी 11 तारीख से 15 जुलाई तक वहाँ एक अच्छा प्रयोग किया गया और त्रिपुरा राज्य भर के युवाओं को प्रशिक्षण देकर खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया। पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था चंडीगढ़ में, माननीय गृह मंत्री जी के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय के संयुक्त कार्यक्रम था, कॉन्फ्रेंस थी। उसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने पंजाब में बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, पंजाब में नशा बहुत बड़ी चुनौती है और वहाँ के युवाओं को नशे से विमुक्त करने के लिए खेलों के साथ में जोड़ने का अभियान बढ़ाया जा रहा है। इस अभियान को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां सांसदों के माध्यम से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इन सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं में देश भर में युवाओं को तमाम तरह के खेलों के, क्रिकेट, बल्ला के साथ ही साथ प्राचीन जो हमारे खेल हैं, इन खेलों में जहाँ जब बड़ी मात्रा में जहाँ लागत भी नहीं लगाना पड़ती, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता, ऐसे सभी खेलों के माध्यम से ग्रामीण स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने में देश भर के बहुत बड़ी संख्या में युवा खेलों के माध्यम से न केवल अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि नशा मुक्त भारत अभियान का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं। जी सर, आपने उदाहरण के तौर पे पंजाब का जिक्र किया, तो मैं ये सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। पंजाब जैसा राज्य सीमावर्ती राज्य हो जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, इसके अलावा हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जिनके अलग अलग देशों से सीमाएं लगती हैं, ये सीमावर्ती राज्यों में नशे की समस्या अपेक्षाकृत ज़्यादा देखी जाती है। इस दिशा में क्योंकि वहाँ पे गृह मंत्रालय का भी एक रोल आ जाता है और आपने अभी कहा कि गृह मंत्रालय के माध्यम से समन्वित तरीके से प्रयास चल रहा है, सीमावर्ती राज्यों में इस समस्या से निपटने के लिए क्या अलग विशेष प्रयास समन्वित तरीके से चल रहे हैं? सीमावर्तियों की राज्य की जहाँ तक आपने बात की, सीमावर्ती राज्यों के साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र के राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में नशे की व्यापकता का प्रभाव देखने में आता है और वहाँ पर सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, इनके साथ ही साथ जो विभिन्न हमारे सेना बल हैं, चाहे वो बीएसएफ हों, असम राइफल्स हों, इन सेना के विभिन्न बलों के माध्यम से भी वहाँ के युवाओं को वहाँ के रैलियों के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से और प्रेरक वार्ताओं के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के साथ में जोड़ते हुए नशे मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उनको जोड़ते हुए उनको कैसे नशे से बचाकर उनको इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनाया जाए, इस दिशा में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों काफ़ी सक्रियता के साथ में इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्रालय के माध्यम से जो सीमावर्ती गांव हैं, करीबन 18 राज्यों के करीबन 17,000 से ज़्यादा सीमावर्ती गांव हैं, उनमें इस प्रकार का अलग से प्रयास किया गया ताकि वहाँ पे समस्या से निपटा जा सके। आप इस कदम को कैसे देखें? जी, उन राज्यों में भी जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन शैक्षणिक संस्थाओं में मैं स्वयं बंगाल के कई गांव में, बिल्कुल बॉर्डर के गांव में होकर आया, जो बिल्कुल कि अपनी गंगा नदी के सीमा से लगे हुए हैं, जिनको वहाँ पर पद्मा नदी बोला जाता है। उन गाँव में होकर आया, वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में गया, उन बच्चों के बीच में जाकर नशा मुक्त भारत अभियान की न केवल चर्चा की बल्कि बच्चों के साथ चर्चा करने में
बड़ी ही रोचक बातें निकल के आई कि उनके परिवारों में मतलब कहीं ना कई परिवार में इस तरह से देखने में आया कि उनके परिजन जो है ना नशे के कारोबार में लगे हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे इसको अच्छा नहीं मानते हैं और इससे बाहर निकलना चाहिए। तो वो नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बने, उन्होंने शपथ भी ली और वो उस दिशा में कदम आगे बढ़ाकर वो भी अपने परिजनों को कि इस कारोबार से बाहर निकल करके ये केवल परिवार समाज के लिए नहीं बल्कि देश को भी गलत दिशा में घातक दिशा में ले जाने वाला कदम है, इस कारोबार से उनके परिजन बाहर हटें। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी वहाँ पर भी सीमावर्ती राज्यों में भी इस दिशा में काफ़ी आगे आ रही है। जी, एक तो ये कि सर हम क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि ये समस्या ना पनपने पाए, लेकिन किन्हीं वजहों से देश की जो आबादी किसी भी आयु वर्ग की है जो कि नशे की लत का शिकार हो गई है, उनका पुनर्वास भी एक बड़ा मसला है। उस पर भी आपका मंत्रालय लगातार काम करता है। नेशनल हेल्पलाइन 1446 भी आप लोगों के माध्यम से जारी की गई, आपके मंत्रालय के माध्यम से। कोई व्यक्ति उस पर अगर सहायता लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है, और उसकी निजता की सुरक्षा को लेकर भी, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बारे में जानकारी कहाँ जा रही है, ये भी एक सवाल मन में आता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जहाँ तक हमारा जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कोई पीड़ित व्यक्ति जब फ़ोन करता है तो हमारे जो प्रशिक्षित काउंसलर हैं वो योग्य प्रशिक्षित काउंसलर उसको तुरंत अटेंड करके उस व्यक्ति को कैसे प्राथमिक रूप से काउंसलिंग करके उसके गिरफ्त से उसको बाहर लाना और उस जो नज़दीकी हमारा जो उपचार केंद्र है वहाँ पर उसको पहुँचा करके उसको सारी जानकारी देकर ताकि उसका वहाँ पर पुनर्वास किया जा सके, उसका इलाज किया जा सके, वो उससे निकल सके। और जो हमारी जानकारी इनके माध्यम से एकत्रित होती है उन आंकड़ों को हम पूरी तरह से गोपनीय रखते हैं। अगर संबंधित व्यक्ति अपना डाटा नहीं देना चाहता है तो हम उसको बाध्य नहीं करते हैं कि वो अपनी जानकारी विस्तृत रूप से जानकारी दे, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी मिस्ड कॉल आते हैं उन मिस्ड कॉलों को अटेंड करके हमारे जो भी इस तरह के नशे से पीड़ित व्यक्ति हैं उन नशे से पीड़ित व्यक्तियों को समीपस्थ जो हमारा नशा उपचार केंद्र है उस नशा उपचार केंद्र पर पहुंचाकर उसके पुनर्वास की, इलाज की समुचित व्यवस्थाएं की जा सकें ताकि वो उस गिरफ्त से बाहर निकल के स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सके, समाज में अपना योगदान दे सके। सर, जो पुनर्वास केंद्र हैं उनकी स्थापना को लेकर या संबंधित राज्यों में जहां पर वो स्थापित है वहां पर राज्यों का रोल भी आ जाता है, तो राज्यों के साथ में समन्वय करना और पुनर्वास केंद्र के माध्यम से किसी व्यक्ति को सही दिशा में लेकर आना, वो काम कैसे किया जा रहा है? राज्यों हमने इसके लिए मोबाइल ऐप बनाया हुआ है जी। मोबाइल ऐप से हम पूरे राज्यों में जो है ना सारी गतिविधियों की जानकारी के आंकड़े उससे एकत्रित करते रहते हैं। नीति आयोग का जो पोर्टल है उस पर जब पंजीयन होता है तभी हम किसी संस्था को जो है ना वो अनुदान देते हैं और अनुदान के लिए हमारे मंत्रालय का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर जो अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि राज्य सरकार के मार्फत जिला प्रशासन के थ्रू ही और जो भी एनजीओ या वहाँ का प्रशासन स्वयं मतलब पहल करके अगर इस संबंध में वहाँ पर केंद्र बनाना चाहता है वो हमारे पास आता है, हम उनको अनुदान देते हैं। उसके बाद हम उनकी गतिविधियों पर भी निरंतर निगरानी रखते हैं, कौन सा केंद्र ठीक काम कर रहा है, कहाँ काम ठीक नहीं हो रहा है। अगर नियमितताएँ पाई जाती हैं तो उनको फिर हम बंद भी कर देते हैं। जी सर, जो पुनर्वास केंद्र होते हैं या नेशनल हेल्पलाइन सेंटर से जब मदद की बात आती है तो वहाँ पे मास्टर ट्रेनर्स या तमाम जो स्वयं सेवक हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी क्षमता निर्माण और वो बेहतरी से काम कर सकें, इस पर भी काम किया जा रहा है क्या? हमने देश भर में 18,000 मास्टर स्वयंसेवकों के उनको विशेष क्षेत्रों से निकाल कर उनको प्रशिक्षण देकर और राज्यों के साथ में उनको जोड़कर ताकि इन प्रशिक्षित हमारे मास्टर स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण का लाभ हमारे उन केंद्रों पर मिल सके और वो केंद्रों की गतिविधियों के माध्यम से जुड़ करके उन उपचार केंद्रों को बेहतर रूप से कैसे चलाया जा सकता है इसमें अपना योगदान दे सकें। मैं हरिद्वार में एक नशा उपचार केंद्र में गया था, वहाँ पर एक नौजवान से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वो दिल्ली के बहुत अच्छे सक्षम परिवार का था, लेकिन अपने मित्रों की संगत में आ जाने के कारण वो नशे की गिरफ्त में आ गया। इतनी गिरफ्त में आ गया कि बाद में फिर परिजनों ने ले जाकर उसको नशा उपचार केंद्र में भर्ती किया। वहाँ जाकर वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद अब वो वापस अपने घर नहीं आया। उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि हमको युवाओं को इस गलत दिशा में जाने से, भटकने से रोकना है और आज उस उपचार केंद्र का वो स्थायी हिस्सा बन गया है। ज़रूरत पड़ती है तो पंखा भी सुधारता है, फ्रिज भी सुधार देता है, ऑडिट भी करता है, गाड़ी भी चलाता है। तो ऐसे युवा
जो उपचार केंद्रों में निकल के आ रहे हैं कि मतलब जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया कि हमें नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जुड़कर हमें अपने देश की युवा पीढ़ी को गलत दिशा में जाने से रोकना है और मास्टर स्वयंसेवक, ये वास्तव में हमारे इस अभियान की बहुत बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। जी सर, कई बार जब लोग नशे की गिरफ्त में होते हैं या कई बार उस प्रकार के कारोबार में भी लग जाते हैं, कानून की वजह से वो जेल में जाते हैं। जेलों में भी नशा मुक्ति के अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर भी काम हुआ है। इसमें बात कहाँ तक आगे पहुँची है और इसमें किस तरह से नशा मुक्त केंद्रों को जेलों में स्थापित किया जाए, उस दिशा में क्या काम? तो इसके लिए हमने 2 तरह के प्रयास किए हैं। एक और तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ में, संत निरंकारी मंडल के साथ में, इनके साथ में एक समझौता हस्ताक्षर हम लोगों ने किया है। ये संस्थाएं, इनकी शाखाएं पूरे देश में हैं, तो ये अपनी शाखाओं के माध्यम से समाज में नशे के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान में बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं हमने देखा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान और श्री श्री रविशंकर जी महाराज के जो ना आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के लोग जेलों में लगातार जाकर कैदियों के साथ में उनकी विशेष क्लासेज लेकर, योग की ध्यान की क्लासेज लेकर उनको इससे बाहर लाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और हमारे भी ये कोशिश है, इस तरह की जो संस्थाएं, चाहे वो वहाँ की राज्य सरकार की हों या NGO, जो इस तरह की गतिविधियों में योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर जेलों में भी नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, अभी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाओं के साथ समझौता करके इस दिशा में आगे बढ़ना, इस अनुभव को किस तरह से आप साझा करना चाहेंगे? क्या कुछ फ़ायदा, क्योंकि आध्यात्मिक जो संस्थाएं हैं उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं और मानसिक तौर पे बड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं, वो एक प्रभाव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में नशा मुक्त भारत अभियान की अगर हम बात करें तो नशा समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसको केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के प्रयासों से पूरी तरह से समाज से नशा को खत्म नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसमें सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं और इस तरह की जो है ना विशेष काम करने वाली संस्थाओं का अभियान जब तक इसमें योगदान नहीं जुड़ता है। चौथे महीने से मार्च के महीने से लेकर जून के महीने तक 3 महीनों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा देश भर में 4 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में नशा मुक्त भारत अभियान का न केवल संदेश पहुंचाया गया, बल्कि 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाने का कार्यक्रम भी किया गया। इसी तरह से श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के फाउंडेशन के द्वारा भी, श्री श्री रविशंकर जी और संत निरंकारी मंडल के द्वारा भी हम अपनी इन गतिविधियों को बाकी और संस्थाओं के माध्यम से हम समझौता हस्ताक्षर करके इसको और ज़्यादा प्रभावी उसमें रूप में हम बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि नशा की गिरफ्त में जब कोई व्यक्ति आता है तो व्यक्ति अकेला होता, उसका हित नहीं होता, उसके साथ उसका परिवार, परिवार के साथ में समाज और समाज के साथ साथ देश के लिए भी उस व्यक्ति की शक्ति का जो योगदान जुड़ना चाहिए वो योगदान नहीं जुड़कर एक कलह के रूप में, आत्महत्या के रूप में, हिंसा के रूप में, तरह तरह की गतिविधियों के रूप में निकल कर आता है। और इस पर नियंत्रण पाने के लिए सामाजिक संस्थाओं का, आध्यात्मिक संस्थाओं का और हमारे शैक्षणिक संस्थाओं का, इन सबके सामूहिक प्रयासों के साथ में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये अभियान सफल आगे आने वाले समय में सफलता की ओर बढ़ेगा। जी सर, एक और विषय, क्योंकि महिलाओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि महिलाओं का भी एक बड़ा वर्ग, उसमें युवा महिलाएं भी इस प्रकार की गतिविधियों में कई बार लिप्त पाई गई हैं, या देखा जाता है कि उनका एक झुकाव या रुझान उस तरफ है। क्या विशेष तौर पर महिलाएं नशे की तरफ ना जाएं, उस लत का शिकार ना हो, कोई विशेष प्रयास? मातृशक्ति बहुत बड़ी मात्रा में नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रही है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हमारे इस नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन गई हैं। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के अलग अलग जो क्लब होते हैं, युवा क्लब जो होते हैं, ये सारे आगे आकर और नशे की गिरफ्त में जो युवतियां जा रही हैं, जो महिलाएं जा रही हैं, उनको उस गिरफ्त से बाहर निकालने में और उन महिलाओं के बीच में जाकर जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने में बड़ी संवेदनशीलता के साथ में हमारी बहनें योगदान दे रही हैं। जी, असल सोशल मीडिया का ज़माना है युवाओं के लिए ख़ास तौर से, तो वहाँ पे कैंपेन, जागरूकता अभियान को लेकर क्या विशेष कोशिशें की जा रही ताकि सोशल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लगातार जागरूकता के संदेश जाते रहें? डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है और
इस नशा मुक्त भारत अभियान में युवा हमारी जो हमने जैसा कि आपसे पूर्व में कहा, हमारी बहुत बड़ी ताकत है। चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से नशा मुक्ति के विरुद्ध न केवल जागरूकता के संदेश देना, बल्कि नशा किस तरह से हमारे परिवार के समाज को खोखला कर रहा है, इस संबंध में युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर जिस तरह से मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, वो हमारे इस अभियान को बहुत गति देने वाला साबित हो रहा है। युवा क्लब, एनसीसी, एनएसएस के सारे युवा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे मात्रा में हमारे साथ में जुड़ करके योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि सर वक्त खत्म हो रहा है। 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान है। 2047 तक नशा मुक्त भारत भी बनाना है, ये भी लगातार अभियान है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को नशा मुक्त भारत के इस अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम क्या बड़े प्रयास भविष्य में देखेंगे? 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उसमें अपनी विभिन्न गतिविधियों के साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाते हुए, समाज की सहभागिता इसमें जोड़ते हुए हमारे देश की युवा पीढ़ी इस गिरफ्त से बची रहे, उसके लिए एक तो सभी जिलों में, पहले 2020 में जब प्रारंभ हुआ तो इसको 272 जिलों में प्रारंभ किया गया था, फिर 2022 में 100 जिलों में और बढ़ाया गया। अभी 2023 में 15 अगस्त 2023 में देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी जिलों में पुनर्वास केंद्र हो, अच्छे ट्रेनर हो, अच्छे हमारे उपचार केंद्र हों, हमारे जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, इन सब का साथ लेते हुए हम अपनी युवा पीढ़ी को और युवा पीढ़ी के साथ ही साथ समाज के नागरिकों को नशे की गिरफ्त से बचाते हुए समाज परिवार के लिए, परिवार के साथ समाज के लिए, और समाज के लिए हमें अपना योगदान देना है। जब हम स्वस्थ होंगे, समाज स्वस्थ होगा, तो जब स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ता है तो देश भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। और नशा मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम देश को, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2047 में जो लेकर चल रहे हैं, उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय पूरे प्राणपण से भारत में नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए समाज की सहभागिता इसमें जोड़ते हुए, क्योंकि ये काम केवल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अकेले से नहीं, बल्कि इसमें हमारे सरकार के विभिन्न विभागों का, राज्य सरकारों का, शैक्षणिक संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाओं, सभी का सहयोग लेते हुए 2047 में हम भारत को नशा मुक्त भारत अभियान को बनाने का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसमें अपना योगदान पूरी तन्मयता के साथ में देने का हम संकल्प लेते हैं और इसको सिद्धि तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये संकल्प और सिद्धि तक 2047 से पहले ही पहुंचे और हम ऐसे भारत को जल्दी बनते देखें जहां पे नशे की समस्या ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास मुलाकात के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, जिन्होंने साफ तौर से इस बात को जिक्र किया कि कैसे नशे की समस्या से मुक्ति के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं, बहुत फ़ायदा मिल रहा है, बाकी आने वाले वक्त में भी कई और कदम उठा के इस समस्या से निपटा जाएगा। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।